आज हम समझेंगे कि ये जो 12 राशियाँ होती है, इन 12 राशियों के स्वामी कौन होते हैं और उनकी दृष्टि कैसी होती है, कहाँ पर होती है। सबसे पहले ये जो राशियाँ होती है, इनके जो अंक होते हैं, जो क्रम होता है, उन अंकों को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ जो कुंडली में लिखा जाएगा वो राशियों का नाम नहीं लिखा जाएगा, इनका अंक लिखा जाएगा। उस अंक को देखकर आपको ये समझना होगा कि वो राशि कौन सी है और उसका स्वामी कौन है, तभी आप उस भाव के स्वामी का पता लगा पाएंगे। क्योंकि किसी भी भाव के स्वामी का पता लगाना, वहाँ जो बैठी हुई राशि होती है उसका जो स्वामी होता है वही उस भाव का स्वामी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, लग्न में 1 नंबर लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि यह मेष राशि है और इसका स्वामी मंगल है। अब यहाँ शुरू होता है, सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की दृष्टि होती है 7वीं। सभी ग्रहों की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो होती है वो कॉमन होती है, वो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टि भी होती है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मंगल है, पहली राशि आती है मेष। मेष का स्वामी है मंगल। मंगल की 7वीं दृष्टि है और उसके अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि भी है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे गिनेंगे दृष्टि। तो सबसे पहले चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख लिया हमने मंगल, ये मंगल बैठा है पहले घर में। अब यहाँ से जो इसकी दृष्टि रहेगी वो दृष्टि इस तरह से रहेगी, पहला घर यहीं से गिना जाएगा जहाँ मंगल बैठा है। 1 2 3 और ये यहाँ पर एक दृष्टि पड़ेगी मंगल की, और दूसरी दृष्टि जो हम मानेंगे हम वो पड़ेगी 7वीं, जो कि कॉमन है। यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी, और यहीं से हम गिनेंगे तो 7वें के बाद ये 8वीं दृष्टि आएगी इसकी। इस तरह से मंगल की टोटल 3 दृष्टि कहलाएगी। 1 2 3 4 ये चौथी दृष्टि, 5 6 और 7 ये 7वीं दृष्टि, और 7 के बाद ये 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मंगल की टोटल 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। इस प्रकार हम गिनेंगे, जहाँ जो ग्रह बैठता है वहाँ उसे पहला दृष्टि माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह गिना जाएगा। अब उसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि। दूसरे नंबर की राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र और उसकी केवल 7वीं दृष्टि होती है। तीसरा आती है मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध है, उसकी भी 7वीं दृष्टि होती है। चौथी आती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है। पांचवी आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, उसकी भी 7वीं दृष्टि आती है। छठी राशि आती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, उसकी भी 7वीं दृष्टि आती है। 7वें नंबर पे आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र की भी 7वें नंबर पे दृष्टि आती है, 7वीं दृष्टि होती है। उसके बाद आती है 8वीं राशि वृश्चिक। उसका स्वामी है मंगल। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, ऐसे ही वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है, उसकी भी 7वीं, चौथी और 8वीं दृष्टि जैसे अभी मैंने बताया इस तरह रहती है। 8वीं राशि के बाद आता है 9वीं राशि। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु की 7वीं दृष्टि होती है, साथ में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। अब वो कैसे होती है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि गुरु बैठा है यहाँ पर चौथे घर में, 1 2 3 और 4, चौथे घर में गुरु बैठा है। अब गुरु की दृष्टि सबसे पहले आती है 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि सबसे पहले तो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में इसको गुरु को दृष्टि और मिली है 5वीं और 9वीं, तो 1 2 3 4 और 5वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी इस घर पर। 6 7 8 और 9 एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। इस प्रकार गुरु की टोटल 3 दृष्टि होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं, इस तरह से। और वो गिनी वैसे ही जाएगी, जहाँ बैठा है वहाँ से पहला गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5वीं दृष्टि। ये 6 छोड़ के 7वीं और 8वां छोड़ के 9वीं, ये 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद आती है 10वीं राशि। 10वीं राशि होती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि की 7वीं दृष्टि भी होती है, उसके अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। मान लीजिए शनि बैठा है यहाँ पर, ये शनि बैठा है यहाँ पर तीसरे घर में, और यहाँ से वो 7वीं दृष्टि डालेगा सबसे पहले यहाँ पर, और तीसरी दृष्टि 1 2 और 3 यहाँ पर।
1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, 8 9 और 10 10वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। इस तरह हम देखते हैं कि जो शनि होता है उसकी 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। इसी प्रकार अगली राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। उसकी जैसा कि मैंने अभी मकर राशि में बताया उसी प्रकार से 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। उसके बाद आती है 12वीं राशि मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु होता है। उसकी भी गुरु की 7वीं दृष्टि, 5वीं और 9वीं, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था धनु राशि में 7वीं, 5वीं और 9वीं सेम इसी तरह से मीन राशि का स्वामी गुरु रहेगा, उसकी दृष्टि भी यही रहेगी। गुरु की दृष्टि 7वीं, 5वीं और 9वीं रहेगी। अब ये जो अभी तक मैंने आपको ग्रह बताए ये ग्रह हैं 7 ग्रह। इसके अलावा 2 ग्रह और होते हैं, उन ग्रहों का नाम होता है राहु और केतु। क्योंकि ये पिंड ग्रह नहीं होते हैं, इनकी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन ये किस राशि में अच्छा फल देते हैं, किस में बुरा फल देते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी ग्रहों का बताऊंगा कौन सा ग्रह कहाँ पर अच्छा फल देता है, कहाँ पर बुरा फल देता है, किस राशि में किस घर में अच्छा बुरा फल देते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आज हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो राहु की दृष्टि सेम गुरु की जो दृष्टि होती है उसी तरह से रहती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं। केतु की भी दृष्टि इसी तरह रहती है, 7, 5 और 9। जैसे गुरु की दृष्टि रहती है उसी प्रकार से राहु और केतु की भी दृष्टि रहती है। अब आपको दृष्टि के बारे में तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र जो फार्मूला होता है याद करने का, कौन सी राशि का स्वामी कौन होता है, इसका फार्मूला ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि सूर्य और चंद्र जो होते हैं इनको एक एक राशि मिली है, एक राजा और एक मंत्री। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और चंद्रमा को मंत्री कहा जाता है। इन दोनों को एक एक राशि मिली है, चौथी और 5वीं। चौथी राशि कर्क चंद्रमा को मिली है और 5वीं राशि सिंह सूर्य को मिली है। इसके अलावा जितने भी ग्रह होते हैं सबको 2-2 राशियाँ मिली है, चाहे वो मेष मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, सभी को 2-2 राशियाँ मिली है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है और बाकी सारे ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली है। और राहु केतु ऐसे हैं जिन्हें एक भी राशि नहीं मिली है। इस प्रकार हमने आज ये सीखा है कि जो राशि होती है, इन राशियों के स्वामी कौन होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं और उनकी दृष्टि कौन सी होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कुंडली में बैठ कर के कौन से ग्रह कहाँ पर अच्छा फल देते हैं, कहाँ पर बुरा फल देते हैं। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही पहली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ग्रह जो होते हैं ये बैठ कर के कौन से घर में बैठ के कौन अच्छा फल देते हैं, कौन से घर में बैठ के बुरा फल देते हैं और कहाँ पर सम रहते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि हर एक ग्रह 12 घरों में बैठकर 12 ही हाउस में बैठ कर के क्या फल देता है। जैसे मंगल है तो मंगल वो सारे 12 घरों में अलग अलग बैठ कर के पहले, दूसरे, तीसरे में क्या फल देगा। उसी प्रकार शुक्र है तो शुक्र 12 ही घरों में अलग अलग जो बैठ कर के क्या फल देगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।